हेलो दोस्तों, आज हम लोग लीनियर अलजेब्रा में बेसिस पढ़ने वाले हैं। बेसिस क्या होती है, बेसिस का डेफिनेशन क्या होता है। बेसिस क्या है, एक वेक्टर स्पेस लेट भी ओवर एफ बी एनी वेक्टर स्पेस लेट बीटा सबसेट ऑफ भी, देन बीटा इज सेड टू बी ए बेसिस फॉर भी इफ स्पैन बीटा इक्वल टू भी, स्पैन ऑफ बीटा इक्वल टू भी, बीटा इज ए लीनियरली इंडिपेंडेंट। ये क्या बोल रहा है कि बेसिस हम कब बोलते हैं। बेसिस हम लोग कब बोलते हैं, हम लोग एक सबसेट लेते हैं भी का, ओके, उस सेट को हम लोग बेसिस बोलते हैं। कब उस सेट को हम लोग, मतलब उस सेट, अगर हम उस सेट को अगर बेसिस बोल रहे हैं तो उस सेट को बेसिस बोलने के लिए क्या कंडीशन, मतलब क्या ज़रूरत है उस सेट में जो हम उस सेट को बोल सकते हैं। सबसे पहली बात होती है कि अगर स्पैन भी स्पैन कर रहे हैं, स्पैन बीटा जो है इक्वल टू भी होना चाहिए, यानी कि उस सेट में जो भी मतलब एलिमेंट लेंगे वो बीटा भी को स्पैन करना चाहिए, ओके। यही मतलब स्पैन जनरेट करना चाहिए, वो सारे एक ही है। और वो सेट जो होना चाहिए वो लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट होना चाहिए, वो लीनियरली डिपेंडेंट नहीं होना चाहिए, मतलब एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट से कोई कनेक्शन नहीं होना चाहिए उसके साथ। तो हम लोग बोल देंगे बीटा इज लीनियरली इंडिपेंडेंट। ये एग्जाम्पल में क्या कहा गया है कि हम लोग भी इक्वल टू आर स्क्वायर ओवर आर ले रहे हैं ना, तो बीटा ले रहे हैं, भी जो है आर स्क्वायर ओवर आर ले रहे हैं, और बीटा में जो एलिमेंट ले रहे हैं 1,0 और 0,1 ले रहे हैं। तो हम लोगों ने फर्स्ट कंडीशन में क्या देखा है कि सबसे पहले वो जो सेट जो होना चाहिए स्पैन बीटा इक्वल टू भी। तो स्पैन का मतलब क्या होता है कि जैसे इसका मतलब क्या है कि एलिमेंट जो होंगे x, y, ये है आर स्क्वायर, मतलब x, y में टपल में होंगे, और x, y जो है बिलोंग टू फील्ड, यानी कि ये फील्ड से आएंगे, ठीक। इनका मतलब ये है, तो ये बोला गया है। तो फर्स्ट कंडीशन बोलता है कि स्पैन बीटा इक्वल टू भी होना चाहिए, स्पैन बीटा जो है इक्वल टू भी होना चाहिए। तो स्पैन बीटा का मतलब x, y अगर लिख रहे हैं C1, अगर x, y को लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख रहे हैं इससे 1,0 और 0,1 के, तो मतलब हम उसे लिख सकते हैं। तो अगर C1 और C2 की जो वैल्यू आ रही है वो x और y ले रही है, आ रही है। अगर ये 1,0 और 0,1 अगर इस चीज़ को जनरेट कर रहा है तो हम बोल देंगे कि स्पैन बीटा इक्वल टू भी, यानी कि अगर x, y को ये दोनों एलिमेंट स्पैन कर रहे हैं तो हम बोल देंगे स्पैन बीटा इक्वल टू भी, यानी कि ये जनरेट कर रहा है इसको। उसी तरह सेकंड कंडीशन में क्या गया है, जो हम लोग एलिमेंट ले रहे हैं तो हम लोग जानते हैं कि लीनियरली इंडिपेंडेंट चेक करने का रूल्स क्या है। जो डेफिनेशन क्या बोलती है कि अगर किसी सेट को, डेफिनेशन ये बोलती है कि अगर किसी सेट को लीनियरली इंडिपेंडेंट चेक करना है तो उसमें अगर हम लीनियर कॉम्बिनेशन लिख देते हैं और इक्वल टू 0 कर देते हैं तो C1 और C2 की जो वैल्यू आती है, जितने भी स्केलर्स हैं, अगर उसकी वैल्यू 0 के इक्वल आ जाती है, सारे स्केलर की वैल्यू 0 के इक्वल आ जाती है, तो वो जो सेट होता है वो लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट होता है।